हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स का टॉपिक होल नंबर कर रहे हैं और आज होल नंबर के लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी होल नंबर में जब सब्सट्रैक्शंस किया जाता है। जैसे हम लोग एडिशन में देखे कि कुछ प्रॉपर्टीज आ रही थी और वो एडिशन की केस में फॉलो हो रही थी कि नहीं हो रही थी, उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन की केस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हम देखेंगे बच्चा, तो होल नंबर चैप्टर में आपको देखोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, होल नंबर्स का जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लागू होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी होल नंबर है, जैसे कह रहा है इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स, दो अलग अलग होल नंबर से कोई भी ए बी नंबर ले लो, देन ए माइनस बी इज आल्सो होल नंबर। यानी जब कोई भी दो नंबर होल नंबर है, जब उसको आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या घटा रहे हो, तो जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो भी होल नंबर है कि नहीं। आइए बच्चों चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि सर एक होल नंबर है 4 और एक होल नंबर है 1। अगर मान लीजिए ये a है ये b है, तो a माइनस बी क्या होगा, 4 माइनस 1 जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आया इज दिस 3 इज ए होल नंबर, यस, ठीक है। वैसे और देखते हैं, एक 10 माइनस 6 क्या आएगा, 4, इज दिस 4 इज ए होल नंबर। हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चा। और एक बात बताओ आप, ये क्या 3 माइनस 4, अब तक आप जितना पढ़े हो क्लास 6 के मैथ तक, आप ये बताओ कि 3 माइनस 4 पॉसिबल है। अभी अब तक सर हम जितना पढ़े हैं वहां तक 3 माइनस 4 जो है डिफाइंड ही नहीं है। हमें नहीं पता कि 3 माइनस 4 होता, हाँ होता है। आगे की क्लासेज में हम पढ़ेंगे कि ये -1 हो जाएगा और -1 होते ही बच्चा वो होल नंबर नहीं रह जाता है, उसका अलग नाम हो जाता है। वो इंटीजर और नेगेटिव नंबर के चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि a माइनस बी हमेशा होल नंबर नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि आप देख रहे हो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर नहीं है, या यूँ कहें कि ये डिफाइंड ही नहीं है अब तक जितना आप जानते हो। तो यानी कह रहा है कि जब तक ये a मोर देन b है, यानी a वाली डिजिट जिससे आपको b माइनस करना है, अगर ये बड़ी डिजिट्स है, मोर देन b है, तब वो होल नंबर है। अगर ये b के बराबर भी है, यानी a भी 4 है और b भी 4 है, इन दोनों का डिफरेंस जब करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। इज 0 इज ए होल नंबर, यस 0 इज होल नंबर। तो यानी कि जब ये b से बड़ा है या a b के बराबर है, उस केस तक तो ये होता है होल नंबर। लेकिन जैसे ही a लेस देन b हो जाता है तो बच्चों उस केस में ये होल नंबर नहीं होता, ये नेगेटिव नंबर होगा, जो कि हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन के केस में ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ये कह लोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के केस में कुछ केस में तो लागू होती है और कुछ में नहीं लागू होती है, ठीक है बच्चों। अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है जो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एडिशन के केस में बच्चों रिकॉल करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि कहता था कि चाहे a प्लस बी करो और चाहे b प्लस a करो, यानी कि दो डिजिट्स हैं उनका सम लगाओ, डिजिट्स को जैसे मर्जी लिख दो, पहले चाहे a लिख दो चाहे b लिख दो, लेकिन उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता था। तो इसलिए हम कह देते थे
कि एडिशन की केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आइए बच्चों देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है। अब a माइनस बी जो होगा बच्चा, कभी भी b माइनस ये नहीं होगा। यानी कि अगर ये मान लीजिए कि कोई डिजिट्स है 7, एक डिजिट्स है a और b है मान लीजिए 4, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी 3 हो जाएगा। और b माइनस ये क्या होगा बच्चा, 4 माइनस 7 क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं सही सर, अभी नहीं पता है मुझे। तो यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ये जो है लागू नहीं होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर में कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ट्रू नहीं होती, लागू नहीं होती, सही नहीं होती, जो मर्जी बात हो। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब बात आए सब्सट्रैक्शन की केस में ट्रू नहीं है जी, आपको हमेशा याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि बच्चों कहते हैं कि अगर ए बी सी 3 नंबर्स हों तो आप एडिशन के केस में देखते हो कि चाहे यहाँ a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी कर दिया जाता था, तो वो रिजल्ट क्या होता था कि एक ब्रैकेट में यहाँ पर चेंज करके a प्लस बी प्लस सी कर देते थे, तो कोई रिजल्ट नहीं आता था, सॉरी कोई भी चेंज नहीं होता था, दोनों के केस में आंसर एक ही आता था। आप लेक्चर 1 में जाके देखना। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखोगे आप कि ये क्या सब्सट्रैक्शन के केस में ये लागू होता है क्या। चलिए कोई डिजिट्स ले लेते हैं, मान लीजिए a को ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं हम 10, b की वैल्यू ले लेते हैं 5 और c की वैल्यू ले लेते हैं 4 एग्जाम्पल के लिए। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसका दोनों का रिजल्ट सेम आएगा क्या। देखो बच्चों a माइनस बी माइनस सी यानी 10 और ब्रैकेट में 5 माइनस 4, तो आपको पता है कि हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। बॉड मास आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेज में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये जानिए कि जब भी इस टाइप का कोई लिखा जाता है तो ब्रैकेट की चीज को पहले सॉल्व किया जाता है। तो ये 5 माइनस 4 जो होगा क्या होगा बच्चा, सॉरी यहाँ माइनस का भी सिंबल है, क्या होगा, ये होगा 1 यानी 10 माइनस 1 और रिजल्ट क्या आया बच्चों 9, यानी पहले कंडीशन में इसका रिजल्ट आ रहा 9। ठीक है बच्चों, आइए इधर देखते हैं। अगर आपने यहां पर लिया a माइनस बी, ए का मतलब कितना है, इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं अब हम। a का मतलब हुआ 10 माइनस बी कितना हुआ 5 और माइनस सी का मतलब कितना हुआ बच्चों 4। रिजल्ट बताइए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5 क्या होगा बच्चों 5, तो ये होगा 5 और 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4 आपको खूब पता है कि ये होता 1। तो आप जब देख रहे हो बच्चा इस केस में कि जब आप a माइनस बी माइनस सी कर रहे हो तो आंसर आ रहा 9 और a माइनस बी माइनस सी कर रहे हो तो आंसर आ रहा 1। जबकि ये बच्चों एडिशन की केस में, जब आप पहले लेक्चर को एक बार रिकॉल करो, जब आप सम लगा रहे थे ऐसे तो बिल्कुल रिजल्ट सेम आ रहा था। तो हम ये कह देते थे कि एडिशन की केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, फॉलो होती है, ट्रू होती है। लेकिन सब्सट्रैक्शन की केस में देखो बच्चा बिल्कुल रिजल्ट उल्टा आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। यानी होल नंबर की केस में ना तो जैसे ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हुई, ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हुई। दोनों बात बच्चा आज के बाद एकदम से याद रखना ये सारी बातें। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो।
कि जीरो को जब आप ऐड कर दें, यानी अगर कोई एक होल नंबर ए है, मान लो कोई एक होल नंबर ये है और ए के साथ जीरो को ऐड करो, ठीक है ना, तो क्या होगा ये, और जबकि नहीं बच्चों यहां गलत लिखा, यहां है ए माइनस जीरो करो, ये प्लस की जगह माइनस लिखा है, यहां गलत लिखा है, ए माइनस जीरो जो होगा वो ए होगा, लेकिन जीरो माइनस ये, जीरो में से कोई चीज माइनस नहीं किया जा सकता अब तक जितना आप मैथ जानते हो, तो जीरो माइनस ये जो है नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो ए माइनस जीरो कभी भी जीरो माइनस ए के बराबर नहीं होगा, जबकि प्लस की केस में क्या होता था, ए प्लस जीरो की वैल्यू ए आई और जीरो प्लस ए की भी वैल्यू ए आई, उस केस में होता था कि जो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एडिशन की केस में तो लागू होती है बच्चों, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सब्सट्रैक्शन की केस में बिल्कुल लागू नहीं होती, आपको एकदम से याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्चुअली सब्सट्रैक्शन को एडिशन का रिवर्स माना जाता है, उसी बेस पे ये प्रॉपर्टी आगे चल के इसका बहुत ही एप्लीकेशन आएगा जब आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व करोगे। तो कहता है इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स, ए बी सी तीन होल नंबर्स हैं अलग अलग, तो ये कह रहा है कि अगर a माइनस बी, अगर a माइनस बी का रिजल्ट c है, ये क्या है, आंसर है, रिजल्ट है, तो उस केस में क्या होगा बच्चा कि रिजल्ट के साथ, अगर रिजल्ट के साथ अगर जो नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका सम लगा दो, रिजल्ट के साथ जो नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका सम लगा दो, तो तीसरी डिजिट्स अपने आप मिल जाती है। बार बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी क्लास 6 में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस टाइप का आपको दिया रहेगा, अभी एक एग्जाम्पल कराएंगे, एकदम से आपको क्लियर होगा कि अगर 3 होल्स नंबर हैं तो a माइनस बी का रिजल्ट आता c, a माइनस बी का रिजल्ट आता c, यानी ये आंसर आया रिजल्ट c, और इसी c में अगर जो चीज आप माइनस किए हो उसका सम लगा दो, तो आपका जो रिजल्ट मिलता है वो जो थर्ड डिजिट है वो आपका रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप से बार बार एक एग्जाम पूछा जाता है, तो ये आप हमेशा याद रखना। एक न्यूमेरिकल करोगे बच्चों तब एकदम इस पे समझ में आ जाए। हालांकि बड़ी क्लासेज में जाओगे या हो सकता है कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने में अच्छा तो उसको अभी पता है सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, a माइनस बी इक्वल टू सी, तो जो कि ये b इधर माइनस है तो इज इक्वल टू के इधर चला जाता है तो c प्लस बी हो जाएगा, तो और इधर जो बचा रहे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका वर्जिन जो चीज़ आप जान रहे हो वो आखिर उसका बेस क्या है, तो उसका बेस यही है कि ये सब्सट्रैक्शन का एक रूल है ये, कि जो रिजल्ट में से जो चीज़ अगर उसमें से अगर जो सब्सट्रैक्ट की गई रिजल्ट में सम लगा दिया जाए तो तीसरा डिजिट्स आ जाता है। ये यहीं से निकला हुआ जो हम लोग इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते समय सीधे लिखते हैं कि इधर माइनस को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, वो इसीलिए लागू होता है बच्चों। आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है बच्चा कि परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन 6236 में से आपको 725 को सब्सट्रैक्शन करना है और कर चेक योर रिजल्ट्स बाय करस्पॉन्डिंग एडिशन। आप अपने रिजल्ट को चेक करो करस्पॉन्डिंग एडिशन के साथ। हर बार एग्जाम आया है बच्चा, इस बार भी आएगा।
तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्क्लोज ही कर दिया आपको, किस बार आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो आप इसको करने के लिए बच्चों आपको क्या मैंने बताया कि जब भी कोई चीज दी होगी तो ये ए है बच्चा, ये बी है, तो सी कैसे निकलता है, सी इसका रिजल्ट होता है। तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये आपका आया 6236 माइनस 725। सबको पता है ये माइनस तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। ये 1 हुआ बच्चा, ये 1 हुआ, 12 हुआ, 12 में 7 हुआ 5 हुआ, यहाँ 5 बचा तो ये 5 हो गया। तो ये हो गया 5511, ये इसका रिजल्ट आया। यानी ये तो आपका क्या था, ए जो मैंने बोला था, ये क्या था बच्चों, बी था, और जो रिजल्ट आया क्या है, सी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक तो ये आंसर हुआ, लेकिन दूसरा करा चेक योर रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एडिशन। अपने रिजल्ट्स को चेक करो कि ये सही है कि नहीं, क्या करके, एडिशन करके। एडिशन मैंने बोला कि बच्चा जो रिजल्ट आए, यानी सी रिजल्ट क्या आया, 5511, जो रिजल्ट आए उसमें सम किसका लगा दो, जो सब्सट्रैक्ट किया गया था, और इन दोनों का जो सम लगाने के बाद आंसर कितना होना चाहिए बच्चा, जो पहला डिजिट ए है, यानी 6236 अगर इसका रिजल्ट आएगा तो नीचे लिख देंगे हेंस इट प्रूव्ड। इसलिए ये जो रूल्स है ये सही है। आइए सम लगाते हैं बच्चों। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और एक यहाँ पर कैरी हुआ तो ये। आप देखो ये हो गया 6236, जो कि किसके बराबर है, ये पहले डिजिट्स के। इसलिए इसको आप इस टाइप क्वेश्चंस आप करना कि पहले माइनस करके एक रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट में जिस चीज को माइनस किया गया है अगर उसका सम लगा देना। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए, अगर देखना एग्जाम में ये नहीं कि ये अलग आ जाएगी, ये अलग आ, ये हमेशा ही बच्चों सेम आएगी। तो आपको जैसे ही लगे ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो आप तुरंत इधर आ जाना कि ये आप जरूर गलत किए होंगे। तड़ से आप यहाँ चेक करना और आपको अपनी कमी मिल जाए, क्योंकि ये हमेशा ही ट्रू होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी इस टाइप का होगा तो रिजल्ट में सम लगाएंगे जिसका सब्सट्रैक्शन किया गया, तो हमेशा उन दोनों का सम जो है तीसरे डिजिट्स के बराबर ही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही याद रखना बच्चों आगे चल के, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए ले आया हूं, थोड़ा हिंट दूंगा, लेकिन ये आप बताओ बच्चों क्या रहा है। पंकज हैज 15,356 इन हिज बैंक अकाउंट। पंकज हैं, उनके खाते में 15,356 15,356 रुपीज बैंक अकाउंट में है। ही डिपॉजिटेड 4,234 मोर इन अ मंथ। वो उसी महीने इतने रुपए, कितना 4,234 रुपया और जमा करा दिए उसी महीने, कहाँ, अपने खाते में। लेकिन क्या हुआ, एंड आल्सो विड्रॉ 2,916 इन दैट मंथ। लेकिन उनको बेचारों को जरूरत पड़ी तो 2,916 रुपीज बैंक से निकाल लिए। तो कह रहे हैं कि उस महीने अभी उनके अकाउंट में कितने रुपए बैलेंस पड़े हैं। तो ये बच्चों जो होल नंबर ऑपरेशन का चैप्टर इस टाइप का आपको जो वर्ड प्रॉब्लम एडिशन के बीच में देखने को मिलेगी, सब्सट्रैक्शन के बीच मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी मिलेगी, डिवीजन में भी मिलेगी। ये चार चीजें हम 4 लेक्चर में करेंगे, जिसके पहले लेक्चर में हमने एडिशन की प्रॉपर्टी और उसके क्वेश्चन किए, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर एक दिन मिक्स क्वेश्चंस का पूरा बैच करेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या है कि क्या करोगे, पहले तो उसके पास कितने पैसे थे, कुछ उसके पास थे 15,356 पहले ही उसके खाते में थे।
अब क्या किया उन्होंने, और पैसे जमा करा दिए। जमा कराने क्या मतलब होता है, जब भी बच्चा इस टाइप की बात आए तो कुछ चीज और जमा करा दिए, कुछ और दे दिए, तो इसका मतलब होता है उसको ऐड किया जाता है। तो इन दोनों को ऐड पहले तो हम करेंगे, तब ये पता चल जाएगा कि इतने पैसे उसने जमा कराए थे। फिर क्या होगा, जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें से क्या हुआ, कुछ उनको जरूरत थी, कुछ पैसे निकाल भी लिए, तो उस चीज को क्या करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, उसको माइनस कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए इनको सम लगाते हैं और देखते हैं कि कितना उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किया। ये हुआ 10, 10 का 0, 8 और 9, ये 5 और ये कितना हुआ 9 और ये 1, तो 19,590 रुपीज उन्होंने महीने के लास्ट तक, इतना पहले थे इतना उन्होंने और जमा करा दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि ये जो 19,590 रुपीज थे बच्चों, उसमें से उनके घर में जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने 4,916 रुपया निकाल लिए। 2,916 2,916 रुपये जो उन्होंने निकाल लिए। तो जब भी किसी चीज से बच्चे कोई चीज निकाली जाए, ली जाए, तो वहां से क्या होता, उस चीज को माइनस कर दिया जाता, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता। वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप के कंफ्यूजन होते हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि कोई चीज कहीं से निकाली जाए, ली जाए, तो वहां पर क्या करना होता है, माइनस। तो आइए इसको माइनस करके देखते हैं। यहां क्या हुआ, 10 में से, यहाँ 0 में से नहीं माइनस होता, ये आपको पता ही है। यहाँ आएगा 4, यहाँ 8 था, 8 में से 1 गए 7, यहाँ पर बच्चों 5 में से 9 नहीं माइनस होता, आपको पता है। तो हुआ 15, 15 में से 9 गए 6, यहाँ 8, 8 में से 2 6 हुआ, और ये आपका 1 बचा रह गया। यानी ये आपके पास उनके 16,674 रुपए जो है ये उनके पास बचे रहे। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। इसके बाद आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हम लोग सेकंड लेक्चर में आज बच्चों की ये क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, जिसमें आपने पहले देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो कुछ केस में लागू होती है, कुछ में नहीं लागू होती। फिर कम्यूटेटिव देखे कि सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं लागू होती। फिर आपने एसोसिएटिव देखा, सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं लागू होती। फिर आपने कौन से देखा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी सब्सट्रैक्शन की केस में नहीं लागू होती। फिर हमने एक फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी बताई कि अगर a माइनस बी का रिजल्ट c है, a माइनस बी से कोई चीज जो रिजल्ट आए वो c है, तो हमेशा c प्लस जो माइनस किया गया था उन दोनों का सम लगाओगे तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट डिजिट के बराबर होना चाहिए। इस टाइप बच्चों आपने इस लेक्चर में देखा। अब आपको हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू, बाय।